अगर तुम भी एक्सपीरियंस लड़कों की तरह लड़की से चैट करना चाहते हो ना, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो, मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने सीन किया लेकिन रिप्लाई नहीं दिया। तो मैंने कहा आई थिंक बिजी हो, तो इसने कहा ये वाला इमोजी सेंड किया और कहने लगी कौन। मैंने कहा तुम। तो ये तो बोल रही थी कि मतलब तुम कौन हो, और मैं अपने टॉपिक को लेकर बोल रहा था। जब मैंने इससे कहा ना आई थिंक बिजी हो, तो मैं उस चीज़ को बोल रहा था कि तुम बिजी हो। तो वो कहने लगी अरे तुम कौन हो ये पूछ रही हूँ। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा सॉरी मैं समीर हूँ, कैसी हो आप। तो कहने लगी मुझे जानते हो क्या। मैंने कहा नहीं, इसीलिए तो जानना चाहता हूँ। तो कहने लगी बट मैं आपको नहीं जानती। तो आज की चैट हमारी इतनी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम लड़की से किस तरह से चैट कर सकते हो कि पहली ही चैट में तुम उसको अपनी बहुत अच्छी दोस्त बना सकते हो। तुम एक्सपीरियंस लड़कों की तरह कैसे चैट कर सकते हो कि पहली ही चैट में लड़की तुमसे बात करने के लिए एक्साइटेड हो जाए। तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है दोस्तों। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहां मैंने चैट किया था। जब इसने मुझसे कहा ना कि बट मैं नहीं जानती, तो मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा आई नो बट कोशिश से ही तो जान पहचान होती है, लेकिन आप बात करने में कंफर्ट नहीं हो तो इट्स ओके। तो कहने लगी अच्छा ठीक है बात कर सकते हो, पहले आप अपने बारे में बताओ। देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उससे ये बोलना है कि अगर तुम कंफर्ट नहीं हो बात करने के लिए मुझसे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर लड़की को क्या लगेगा कि बंदा अच्छा है। इससे लड़के का नेचर पता लगता है। अब तुम कहोगे कि वो कैसे, वो इसलिए क्योंकि जो नए लड़के होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, लड़की को मैसेज करते हैं और मैसेज कर करके इतना परेशान करते हैं, वो रिप्लाई देना पसंद भी नहीं करती, उसके बावजूद भी वो अनगिनत मैसेज करते रहते हैं। तो इससे ना लड़की बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है, जिससे वो तुम्हें ब्लॉक कर देती है। और अगर रिप्लाई देती भी है ना, तो जैसे अब उसने हमारा रिप्लाई दे दिया, जैसे हाय कैसी हो, और वो 1-2 मिनट लेट हो गई रिप्लाई देने में, तो 1-2 मिनट के अंदर ही उसको 20-50 इतने मैसेज कर देंगे कि कहाँ चली गई, क्या हुआ, बात क्यों नहीं कर रही। तो इस तरह से ज़्यादा मैसेज नहीं करने, उसके मैसेज का इंतज़ार करना है, भले ही वो आधे घंटे बाद रिप्लाई दे। और कई लोगों के मुझे कमेंट भी आते हैं कि भाई हम लड़की को अगर पहली बार मैसेज कर रहे हैं तो कितनी देर हमें वेट करना चाहिए उसके रिप्लाई का। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, लड़की के मूड की बात है। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे मैसेज देखती नहीं, सबके देखती है। वो सिर्फ एक दफ़े आजमा रही होती है कि मतलब बंदा किस तरह का है। अगर तुम उसको पहली ही बार में उसको 10-20 मैसेज करोगे तो यहाँ पर तो तुम्हारी बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसका वेट करना चाहते हो तो जितना कर सकते हो करो, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, और कभी कभी 1-2 दिन भी कर लेना है, ठीक है। लेकिन दोबारा मैसेज तुम्हें सेंड नहीं करना है। लेकिन अगर तुम देख रहे हो 1-2 दिन हो गए उसका रिप्लाई नहीं आया, तो 1-2 दिन के बाद तुम उसको मैसेज कर सकते हो और यही बोलना है तुम्हें हाय कैसी हो। अगर उसका रिप्लाई नहीं आता है तो कह देना है तुमको मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, अगर तुम कंफर्ट हो तो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम मुझे ब्लॉक कर सकती हो। तो इतना बोलकर तुम फिर उसको मैसेज मत करना। तो इसके बाद तुम्हारे 2 ही काम होंगे, या तो वो तुम्हें रिप्लाई देगी या तुम्हें ब्लॉक कर देगी। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, ब्लॉक कर देती है कोई बात नहीं। तो जब इसने मुझसे कहा ना कि अपने बारे में बताओ, तो मैंने कहा मेरा नाम समीर है, मैं दिल्ली से हूँ, तुम कहाँ से हो। तो कहने लगी मैं अहमदाबाद से हूँ। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा इतना दूर। कहने लगी हाँ तो क्या हुआ। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था इतना दूर कैसे जाऊंगा। तो ये सुनकर कहने लगी क्यों, आना ही क्यों है। मैंने कहा क्यों, अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाओगी क्या, और मुस्कुराने लगा। तो ऐसी बात मैंने क्यों बोली। अगर हम लड़की से ऐसी बात शुरू में बोल देते हैं ना, तो लड़की को ये लगता है कि हाँ बंदा मुझे मतलब मेरी तरफ फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। तो कहने लगी शादी कौन सा आज हो रही है मेरी। तो मैंने कहा जब भी होगी बुलाओगी, मैं उतना खास दोस्त नहीं बन पाऊंगा तब तक भी। तो कहने लगी अरे तब का तब देखेंगे, तुम अभी की बात करो ना, और मुस्कुराने लगी। मैंने कहा अच्छा सॉरी, वैसे तुम क्या करती हो। कहने लगी मैं स्टडी करती हूँ, 11th क्लास में हूँ। मैंने कहा ओ। तो कहने लगी तुम क्या करते हो। मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। मैंने कहा एज क्या है तुम्हारी। तो कहने लगी 16 साल की हूँ। यार 16 साल, अब कन्फ्यूज़न मुझे इस बात की थी ये एज छुपा रही थी या सच में 16 साल की थी, चलो जानते हैं। फिर मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा सच में 16 की हो या इतना ही बताती हो सबको। कहने लगी अरे मैं 16 की ही हूँ। तो यार देखो, क्लास में जैसे इसने मुझे बताया था 11th क्लास में हो, तो क्लास के हिसाब से तो मुझे लग रहा था कि शायद होगी 16-17 साल की। लेकिन लड़कियां छुपाती हैं ना ये ज़्यादा, तो उस चीज़ को लेकर मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा ओह सॉरी। तो कहने लगी किस लिए। मैंने कहा मुझे लगा तुम बड़ी हो इसलिए शादी का बोला, अभी तो बहुत टाइम है शादी में तुम्हारी। तो कहने लगी हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी एज कितनी है। तो ये मेरी एज पूछने लगी। मैंने कहा मैं 22 साल का हूँ, बहुत छोटी हो मुझसे, मतलब तुम तो अभी मुझसे बहुत छोटी हो। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा वैसे एक बात बोलो। कहने लगी क्या। मैंने कहा तुम छोटी लड़की हो अभी, तुम इंस्टाग्राम यूज़ करो या कोई भी ऐप यूज़ करो, तुम्हारी मर्जी है।
बट किसी से बातें मत किया करो। तो कहने लगी वो क्यों? मैंने कहा सोशल मीडिया पर अच्छे लोग नहीं रहते हैं। तो कहने लगी अच्छा, बट मैंने तो आपसे बात कर ली अब। तो इसका कहने का मतलब तुमसे तो बात कर ली। मैंने कहा इसीलिए तो समझा रहा हूँ, मेरी बात अलग है जो मैं तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ, वरना लोग परेशान करने लगते हैं। तो मैं इसको वही सब समझा रहा था, क्योंकि यार देखो ये छोटी लड़की है और मैं नहीं चाहता था कोई ये किसी तरह के किसी के बहकावे में आ जाए। तो बहुत गलत लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, तुम भी जानते हो। वही चीज़ मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कहने लगी अच्छा जी, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैंने कहा घर में मालूम है तुम्हारे? तो कहने लगी किसका? मैंने कहा यही इंस्टाग्राम यूज़ करती हो? कहने लगी नहीं। मैंने कहा इसीलिए बोल रहा हूँ, रील्स देखो, मज़े करो, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगी अच्छा जी, थैंक्स भाई समझाने के लिए। तो यार देखो भाई बोलने लगी। मैंने कहा वेलकम। तो कहने लगी क्या मैं आपको भाई बोल सकती हूँ? और तेरी चलो कोई बात नहीं यार, छोटी बच्ची है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा हाँ तुम तो छोटी हो मुझसे बहुत, तो बोल सकती हो। तो कहने लगी अच्छा जी, अगर मेरी एज आपकी जितनी होती फिर क्या बुलाती? तो मैंने कहा तब तो मैं तुम्हें दोस्त बुलाता। तो कहने लगी अच्छा जी, बट मैंने पहले भी 1-2 लड़कों से बातें की, मैंने उनको भाई बोला तो उनको बुरा लग गया, ऐसा क्यों? तो देखो वही चीज़ इसको मैं समझा रहा था, क्यों लड़के हरदम, ज़्यादातर, मैं सब लड़कों को नहीं बोलता, ज़्यादातर लड़के गलत मतलब से ही लड़की से बात करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ही मैं इसको समझा रहा था। तो मैंने कहा बताया तो मैंने कि यहाँ अच्छे लोग नहीं रहते हैं, तुम छोटी हो अभी नहीं समझोगी, बस अगर मुझे भाई बोला है तो इतना समझ लो कि तुम्हारा भाई तुम्हें अच्छी सलाह देगा। तुमसे इसीलिए बोल रहा हूँ किसी से बात ना करने को, कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तो कहने लगी ठीक है भाई, ऐसी बात है तो मैं किसी से बात नहीं करूँगी। फिर इसने कहा देखो, और मैंने देखा है यहाँ लड़की की आईडी होती है और जब मैं कॉल करती हूँ तो वो लड़का होता है। तो ये फेक आईडी को बोल रही थी। यार ये भी बहुत गलत करते हैं लड़के, यार क्या मिलता है फेक आईडी चलाकर किसी लड़की को परेशान करने से। तो मैंने कहा अरे वो फेक आईडी बनाते हैं। तो कहने लगी मतलब? मैंने कहा मतलब लड़के ही होते हैं वो लड़कियों के नाम से फेक आईडी बनाते हैं। तो ये सुनकर ही शौक होने लगी, कहने लगी ऐसा भी होता है क्या? उनको क्या मिलता है ऐसा करने से? मैंने कहा बस लड़कियों को परेशान करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो कहने लगी ओ ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ, कब से चला रही हो इंस्टाग्राम? तो कहने लगी 4-5 महीने हो गए, पहले दूसरी आईडी थी वो अपने आप बंद हो गई, ये आईडी अभी कुछ दिन पहले ही बनाई थी। मैंने कहा ओ अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना काम से काम रखो, किसी से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कहने लगी अब तो बिल्कुल नहीं करूँगी, तुमने इतना बताया मुझे सोचकर ही हैरानी हो रही है, कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने कहा वैसे तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हें अभी अकाउंट ही नहीं बनाना चाहिए था, बुरा मत मानना मेरी बात का। कहने लगी नहीं भाई मैं बुरा क्यों मानूंगी, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे इतने अच्छे से समझा रहे हैं जैसे तुम मेरे रियल भाई हो। मैंने कहा अब भाई बहन का रिश्ता तो बहुत पाक होता है ना सिस्टर, अब तुमने भाई बोला है तो मुझे भी अपना फ़र्ज़ दिल से निभाना चाहिए ना। तो कहने लगी बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, बहुत अच्छे इंसान हो आप। मैंने कहा शुक्रिया। कहने लगी वेलकम। तो कहने लगी आपकी शादी हो गई भाई? तो मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुई। तो कहने लगी क्यों, लेट करोगे, मतलब देर से करोगी क्या शादी? मैंने कहा करूँगा, अभी पहले पैसे कमाने हैं बहुत सारे। तो कहने लगी ओह सही है, अभी आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं मोबाइल सर्विस सेंटर में जॉब करता हूँ अभी। तो कहने लगी वेरी गुड। तो कहने लगी सही है, आप खूब सारी तरक्की करो। मैंने कहा थैंक्स इस। तो कहने लगी वेलकम। तो देखो यार, अब तुम इस चैट पर अपना ओपिनियन क्या दोगे, कमेंट में बताना मैंने सही किया या गलत किया उसको बहन बनाकर। देखो यार वो छोटी बच्ची है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है उसको बहन बोलने में, ठीक है। उसने मुझे भाई बोला है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि देखो मेरी नीयत सही है, मेरा नज़रिया सही है उससे बात करने का, तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब तुम बताओ मैंने सही किया या गलत किया, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर दिया करो यार वीडियो को, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।